चुनावी नतीजे आने के बाद जो है अब देश में जो है अलग ही तरह का घमासान चल रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कह रहा है, दावे कर रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो अपने दावे कर रहा है कि हम कल शपथ ले रहे हैं। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री जी कल शपथ ले रहे हैं? एकदम से तो अभी विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कल ही शपथ लेंगे, क्योंकि लोग उनको मौका नहीं दे रहे हैं। एक बात, लोग मौका दे रहे हैं, लोगों की वोटिंग है, लेकिन कुछ बोलते हैं ना जलसी भावना रखते हैं और कुछ विरोधी भी हैं जो कि उनको आने ही नहीं देना चाहते। तो आप क्या चाहती हैं, मोदी जी आए? हाँ, आना तो चाहिए। अच्छा आप क्या कह रहे, क्या भैया एक बात बताओ, हाँ मोदी ने ऐसा कौन सा काम करा जो चाहते हो तुम? बताओ, एक काम बताओ ना आप। अरे दलितों को, जाटों को, बूढ़ों को, मुसलमानों को, देश को, संविधान को, आइए सबने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सबकी अस्तेसी कर दी। तुम कह रहे मोदी आना चाहिए, सिर्फ अडानी का आदमी इसलिए। शरद पवार ने जो खेल खेला है, ये मैंडेट किसको दिया? कांग्रेस को दिया मैंडेट। और तुम कह रहे मोदी आना चाहिए। मोदी जो अपनी बीवी को न चला सका, 17,000 रुपये लेके भागा, अरे हमें जेल में बंद करवाओ। हम कोई चमचे थोड़ी मोदी के, जो देश के चमचे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। मोदी जी शपथ ले रहे हैं या फिर सरकार के भैया बन रही है? नहीं, शपथ तो लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अभी जिस ढंग से खड़े हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी को पीएम का भी ऑफर लोग दिया है विपक्षी पार्टियां, लेकिन वो अभी नहीं आना चाह रहे हैं, जबकि वही नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं भाजपा अपने जाल में फंसाए हुए हैं और उनके लोगों को जो जेल में डाला गया था या उनकी जो बहुत से केसें हैं, उन सारे चीज़ों का फाइल में अमित शाह जी तैयार किए हुए, और इसलिए नीतीश कुमार जी दबाव में हैं। और वो जिस दिन दबाव से निकलेंगे उसी दिन भाजपा को टाई टाई बाय बाय कर देंगे। यार एक बात बताओ, पूरी पब्लिक ने, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, सबने जो उसके माइंड के खिलाफ किया है, और तुम अडानी और सत्यपाल का खेल होकर के उसको बिठा देते हो। अरे सबसे पहले मौका देते चंद्रबाबू नायडू थे और थे, इनको बनाते, तो हम जानते हैं ये क्यों, कौन सा तरीका? पब्लिक हो रही खिलाफ और उसको तुम बिठाए हो। अरे क्या खूबी है उसकी? देश को लूटा, ये खूबी है। शेर बाजार गिर जाएगा इसलिए। यार कैसी बातें कर रहे हो? मोदी को जो है वो मिसगाइड, गुमराह करके लोगों को, पब्लिक को मिसगाइड करके, गुमराह करके बिठा दिया, नाश करते हुए मोदी जी है क्या? मोदी ने क्या करा बताओ मुझे, झूठ से अलावा? अभी ये बताइए मोदी जी ने क्या करा, ये पूछ रहे हैं। देखिए, सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हाँ। कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है, सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। अब एक के इंटरव्यू लेने से ये साबित नहीं हो सकता है, एक के इंटरव्यू लेने से ये साबित नहीं हो सकता है कि मोदी ने क्या किया है। हाँ। लेकिन लोगों तो की ये तो पब्लिक पूछ रहे हैं ना, ये तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, काम बताइए। 2003 में शक्ति सिंह ने ITI लगाई थी, ITI ये जेली भी नहीं है। OBC का सर्टिफिकेट लेकर नकली काम करा, जेल जब आदम खा जा सकता है, ये क्यों नहीं जाएंगे जेल? प्रधानमंत्री है देश के। 2003 में हमारे शक्ति सिंह यहाँ बैठते में उन्होंने ITI लगाई थी, गौतम कागज। तुम मिसगाइड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो देश को। संविधान की धज्जियां उड़ाती, CBI की धज्जियां उड़ाती, LIO की धज्जियां उड़ाती। वो टेंडर वाले फिरते हैं उनके, तो टेंडर मिल जाए उनको। नहीं, उनको टेंडर मिल जाए सिर्फ। अच्छा, काम नहीं करा है क्या मोदी जी ने? काम क्या करा है? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इससे अलावा कोई काम नहीं करा है यार उन्होंने। क्या करा है? देश का नाश करते, संविधान का नाश करते, धज्जी उड़ा दी संविधान की। क्या काम करा उन्होंने बताओ? हाँ मैडम, क्या काम करा दी? की धज्जियां कहाँ नहीं उड़ रही है यहाँ पे? संविधान की धज्जियां तब उड़ी जब मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भाजपा की। हाँ, तो फिर भाजपा से तो प्राप्त करो। मुझे इग्नोर करके JP नड्डा को वहाँ बिठा दिया गया, जबकि मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं था। फर्जीवाड़ा करके दूसरे लोगों को बिठा देते हैं, जबकि हम लोगों को मौका ही नहीं देते। जब हमें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे? भूखे प्यासे रह के हम कितने दिन लोगों की सेवा करेंगे और कितने दिन पैदल चल पाएंगे? लेकिन आपके साथ बीजेपी ने धोखा गिरा, फिर भी आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम देश की सेवा करते हैं, किसी नेता की सेवा नहीं करते हैं। हाँ। हम देश की सेवा करते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए हम पार्टी के लोग हैं। तो ये कैसी सेवा हो गई? मैं अब इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को आह्वान दे रही हूँ, बुला रही हूँ, ताकि वो सामने आए, साथ दें और एकजुटता हो करके हम सब एक साथ मिल करके काम करना चाहते हैं। स्टेज शो हो, वो साथ दें, ताकि हम एक साथ मिल करके अच्छे से काम कर सकें। तो आप बीजेपी में कब से हो? मैं बहुत पुरानी हूँ। हाँ, कितनी समय हो गया आपको? जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो
मेरे अच्छा। तो ये भाजपा से हैं जुड़ी हुई हैं, फिर भी इनका दिमाग मुझे संतुलन सही नहीं लग रहा, पूरा मत मानना। हाँ, अभी ये तारीफ कर रही थी, हाँ। अभी ये क्या नाम है भाजपा के रास्ते देख बता रही है। अब मेरी बात सुनो, हाँ लोग इतने परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। कांग्रेस जब तक नहीं आएगी संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। हाँ। कांग्रेस कितना बड़ा दिल है, पब्लिक ने माइंडेड किसको दिया, कांग्रेस को दिया है, इनको दिया था। भाई चंद्रबाबू नायडू के घर पर घर फूक रहे हैं लोगों के, तुमने माइंडेड दिया कांग्रेस को और बिठाया तुमने मोदी को, किस लिए, कौन लोग हैं ये? इनकी जांच होनी चाहिए। ये शरद पवार ने खेल खेला इसमें, अडानी ने खेल खेला इसमें, और क्या नाम है 4 लोगों ने खेल खेला। कई सौ हजार का जो शेयर मार्केट थी ना, उसको बचाने के लिए इन्होंने जनता को गुमराह कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गुमराह कर दिया। क्या बिल्कुल क्या नाम है मैंडेट इनके खिलाफ गया मोदी जी के। मोदी जी को तो फर्मिता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था इनको, क्योंकि पब्लिक खिलाफ है, किसान खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है, हर आदमी खिलाफ है। उसके बाद में तुम बन के बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि पब्लिक हमारे खिलाफ है? क्या करा मोदी जी ने, बताइए ना। मोदी जी का हम कोई नहीं है, हम क्या सहमत नहीं है। मोदी जी एक काम बताइए, एडवाणी जी को बेकार कर दिया, मुरली मनोहर जी को बेकार कर दिया, राजनाथ सिंह इतने बढ़िया आदमी थे, हम उन्होंने कितने बढ़िया। आप जो कह रहे हैं क्या किया, 240 सीटें आई हैं जो जनता ने दी है। यार ब्लैक पेपर हटा दो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ से घटा के 4 राज्यों से, और यहाँ समाजवादी को दिखा दिया। अगर ब्लैक पेपर खराब था तो समाजवादी कैसे आ गए? समाजवादी ऐसा अगर ब्लैक पेपर पर करा के दिखा दो, अगर 4 सीटें पूरे भाजपा की रहता। ये तो सेंसन के जमाने से अभी भी ईवीएम का रो रहे हैं ना। अरे ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जैसे कभी कभी आगे चलने के लिए पीछे हटना पड़ता है। समाजवादी को 3 निशान चले इन्होंने, इधर समाजवादी कुछ सीट जीत मेरी बात सुनिए आप। हाँ। सरकार 60 साल की उम्र है। हाँ। समाजवादी को खुद कर दिया कि 40 सीटें आ गई, 35 सीटें आ गई। हाँ। मोदी जी को बिल्कुल, जोगी को 0 कर दिया, पीएम का दावेदार ना बने, कर दिया ना, कर दिया। उसको दावेदार कौन था? ये तो आप अनुमान अरे अनुमान नहीं लगा, हकीकत है। मोदी जी ने जो सीटें बढ़ाई हैं, कर्नाटक में 0 कर दिया, 4 राज्यों में 0 कर दिया ईवीएम से। ईवीएम अगर हटाओगे, लोकतंत्र को बचाना है, जब तक ईवीएम ना हटेगा। ये सब गेम है, ये शरद पवार का गेम है। शरद पवार को राहुल जी ने लगाया था, इसलिए सरकार बनाओ, उसने गेम खेल दिया शरद पवार ने। असली रिपोर्ट तो ये है हमारे पास। अच्छा, आप एक बात बताइए, तो फिर नीतीश जी और ये नायडू के अरे नीतीश के किसकी बात कर रहे हो? बेपंजे की लौटेगी। 15 साल से जेटली ने नीतीश को भेजा था लालू को रोकने के लिए। नीतीश के पास है क्या? मेरे साथ गिरफ्तारी है नीतीश कुमार की, गेहूं के आज में 91 में। गेहूं के आज में 91 मेरी गिरफ्तारी नीतीश कुमार की, हरकेश प्रसाद की, जावेद राजा की, रघुवंश राजपूत की, एसआर बुमाई इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। समझे नीतीश मुझसे ज्यादा बड़ा नेता है क्या? समझे 60 साल की उम्र है मेरी। नीतीश को मैं जानता हूँ, मुख्यमंत्री। अरे 2 बार बना, सीएम का अंडर में आता, डीएम टीएम का अंडर में आता, कौन आता है? परमाणु पत्र देता है, ये सही बेईमानी करे। एक बार हट जाना सीएम, लालू के लड़के को बना दो, फिर देखे कैसा आ जाएगा। ये 1 सीट भी दिया भाई, प्रशांत किशोर का। जनता पसंद करती अरे है। जनता कोई पसंद नहीं करती। सीएम जिसके अंडर में होता है उसके अंडर में डीएम होता है, डीएम जिसके अंडर में होता है परमाणु पत्र वो देता है। 10 बार चुन रहे हैं बीजेपी ने, 10 बार इसलिए बनाया, अगर लालू का लड़का बन जाएगा तो 40 की 40 सीटें साफ हो जाएंगी इनकी। ऐसी बात है। अगर लालू के लड़के को जनता पसंद नहीं कर रही है ना, लालू बिहार का की जनता। मिसगाइड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। पूरी जनता जज लेके ना, नीतीश ना सब पे बजाएगा। ईवीएम से जीत रहे हो। जिस दिन लालू ने लड़के ने कह दिया चलो दिल्ली बिहार, पता चल जाएगा तुम्हें लालू का लड़का है क्या। पूरे बिहार में लालू के साथ है पब्लिक, और 15 साल हो गए लालू को मिटाते हुए, और सिर्फ ईवीएम से हटा रहे हो तुम लालू को। ईवीएम से आज भी नहीं हटा वो, समझे? ये आप मिसगाइड गुमराह कर रहे हो। नीतीश क्या है? नीतीश है क्या? नीतीश है क्या? ये तो नीतीश जी को कुछ ही नहीं अरे मानते। नहीं मानते, बेपत्ती का लौटा है यार, बेपत्ती का लौटा। तुम बिहार के समझे हुए नेता है। 2 मिनट बाद आप ये प्रधानमंत्री का दावेदार बता दो, छोड़ के भाग जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है, बिना फालतू का वे कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी दबाव में पड़े हुए हैं। कोई दबाव नहीं पड़ेगा। और दबाव में उनका पड़ने के कारण है क्योंकि इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, नीतीश कुमार बेपत्ती कहीं का न लौटा है। कहीं से कल तक वो गठबंधन की बात कर रहा था नीतीश कुमार। कहाँ गए नीतीश? गठबंधन किसने बनाया था? जो हमारे गृह अरे एक मंत्री बात अमित बताओ, शाह गठबंधन जी किसने बनाया था? भाजपा को रोकने के लिए बनाया था। स्थिति करा दिया क्या मजा के भाजपा का? कहा झूठ बोल दिया था नीतीश कुमार, गठबंधन बनाएंगे। राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो नहीं आएगा तू। अभी तुझे कल को कहते राहुल देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, छोड़ के 2 मिनट भाग जाएगा। लिख लेना मेरी बात, 1 महीने बाद नहीं छोड़ेंगे वो। अरे वो छोड़ेगा, जिस दिन राहुल जी ने चाहेगा उस दिन आ जाएगा देश का छोड़ेंगे। कब छोड़ेगा? अभी राहुल जी कहते देश का प्रधानमंत्री चक्कर नहीं भाग जाएगा वो। अरे कहा था अरे यार उप प्रधानमंत्री को बोला, प्रधानमंत्री को नहीं बोला। जिस दिन बोला उस दिन छोड़ कर भाग जाएगा। नीतीश कुमार बेपंदी का लोटा, किसकी बात कर रहे हो? नीतीश कुमार यार, आओ चलो। हाँ, नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं भाजपा अपनी जाल में फंसाए हुए हैं, और उनके लोगों को जो जेल में डाला गया था या उनकी जो बहुत से केसें हैं, उन सारे चीज़ों का फाइल में अमित शाह जी तैयार किए हुए, और इसलिए नीतीश कुमार जी दबाव में हैं। और वो जिस दिन दबाव से निकलेंगे उसी दिन भाजपा को
टाई बाय बाय कर देंगे और वो इंडिया के साथ में आकर के वो सरकार बनाएंगे। अभी भी जो भी मार्केट में आप देख रहे फिर भी हैं, जरूरत तो एंड उसकी भी पड़ेगी, नायडू की भी जरूरत पड़ेगी, एक साथ ही थोड़ा बिल्कुल हो ये जाएगा। सारे लोग जो है ना, ये हाँ। सब लोग इंडिया गठबंधन के ही साथ में आना चाह रहे हैं, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई मजबूरी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि 10 साल के बीच में जिस ढंग से नरेंद्र दास मोदी जी और अमित शाह जी आम नेताओं के साथ में और जनता के साथ में जिस ढंग से कार्य किए हैं, उनको मतलब कि किसी नेता को जेल में डालने का काम, उन पर FIR दर्ज कराने का काम, ED CBI भेजने का काम, उसी ढंग से जनता को महंगाई बेरोजगारी देने का काम ये लोग किए हैं। और उसके बाद भी जब ये लोग जब नारा जब दिए थे कि 401 हमारा आ रहा है, 400 पार का जो नारा दिए थे, आज वह 240 पर आकर के सिमट गए। मोदी जी को स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए था और विपक्ष को सरकार बनाने, क्योंकि ये मैंडेट जो मिला हुआ है वो विपक्ष को मैंडेट मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी सत्ता से, कुर्सी से इतना प्यार करते हैं कि कुर्सी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो चाहते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि वो नेहरू जी के तीसरे बार का जो कार्यकाल उनका था, ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम में ये जुड़ जाए कि तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ। ये उनका मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके बाद में ये चाहेंगे कि बीच में ही ये बताइए, अभी शपथ कल होगा, शपथ ग्रहण, मोदी जी शपथ ले रहे हैं या फिर सरकार के भेजे है बन रही है? नहीं, शपथ तो लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अभी जिस ढंग से खड़े हैं, नीतीश कुमार जी को PM का भी ऑफर लोग दिया है विपक्षी पार्टियां, लेकिन वो अभी नहीं आना चाह रहे हैं। जबकि वही इंडिया गठबंधन में समन्वयक बनने के लिए वो पूरा बेताब था, उसी के लिए वे चले गए थे। लेकिन आज PM का पद देने के बाद भी वह नहीं हट रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह कहीं ना कहीं दबाव में है। उनकी पूरी फाइल बनाई गई है ये आपका मोदी जी और अमित शाह जी। मोदी जब अपनी सरकार बना लेंगे तो वो फाइल का क्या होगा? तब उसके बाद वे लोग निकालेंगे, जब ये बनेंगे, PM बनना चाहेंगे या अगर कुछ भी इसमें बनते हैं आकर के इंडिया गवर्नमेंट में, तो उनकी सारे फाइलें को ये लोग निकालेंगे, जनता के सामने रखेंगे। और इस सारे चीज़ों का डर करके नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ना नहीं चाहते। आप भी कि नीतीश जी की फाइलें बनी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उसी का तो डर है। किस चीज़ की फाइल है? जनता भी जान जाएगी। बहुत से चीज़ों की फाइल है, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा आपके सामने और जनता के सामने भी आएगा। आप देखते रहिए। एक तो उनके ऊपर में मर्डर केस कहीं है जो कि रोका गया है, और भी बहुत से घोटाला उनके साथ, करीब 35 से 40 घोटाला है नीतीश कुमार जी के साथ में। बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, जंगल राज बोल करके लालू यादव के बारे में, लेकिन असली जंगल राज तो ये लोग फैलाए हुए हैं। अब जाइए बिहार में, जाइए, दारू यही नीतीश कुमार जी बंद किए हैं, और जाकर के 2 नंबर दारू खूब बेचवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। पूरे बिहार में आप जाइएगा और मान लो जो सरकारी मिलता है 200 रुपये में, वो जाकर के आपके घर पहुंचा देगा, लोग 400 रुपया लेता है। इसमें सारे लोग, ये जितने भी सरकार के लोग हैं, बिहार के लोग जो सरकार में शामिल हैं, वे सारे लोग, उनका विधायक है या सांसद है, सबका वहाँ पर जा रहा है, पैसा जा रहा है। और इसलिए वहाँ खुलेआम दारू, जैसे गुजरात में दारू महात्मा गांधी बंद कराए थे, लेकिन आज भी वहाँ जाइएगा और चादर बिछा करके वहाँ दारू बेचा जाता है। उस ढंग से बिहार में बेचा जा रहा है। इन लोगों की बहुत सी चीज़ें हैं, और इस सब कारणों से नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। वही हाल चंद्रबाबू नायडू के साथ में भी है। चंद्रबाबू नायडू को आप देखे होंगे कि यही मोदी जी 4 महीना जेल में रखे थे, उनके सांसद को, उनके विधायकों को भी जेल में रखा गया था। ये सब कारण है, और इसी के लिए ये लोग अभी सटे हुए हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि जैसे कि वहाँ पर महाराष्ट्र वाले में जितने FIR दर्ज था, वो सब अपना केस खत्म किए थे, ये लोग भी अपना केस खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पब्लिक की आवाज़ है, और पब्लिक खुद बोल रही है क्या होगा, कि या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर NDA सरकार बनाएगा, और सरकार बनेगी जिसकी भी, तो कितने टाइम चलेगी, ये सवाल अभी से ही खड़ा हो जाता है। अब देखना है, आप भी और हम भी देखते रहेंगे कि देश में किस तरह से राजनीति होगी और कैसे हलचल होगी, चलती रहेगी।